बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, किसी भी मुआशरे की तहज़ीब व तमद्दन की जो करीम होती है वो उस मुआशरे का पढ़ा लिखा तबका होता है। आला तालीम याफ्ता लोग, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उस्ताज़ इकराम, शोरा इकराम, अदीब, ख़तीब, दानिश्वर, जितने भी अहले इल्म तबके होते हैं वो उस मुआशरे की करीम कहलाती हैं। उस मुआशरे के अक्कास होते हैं वो, और उस मुआशरे की जो असल अहमियत है उनसे होती है। ख़ास तौर पे सियासी मैदान में और सरकारी सतह के आला तालीम याफ्ता अफराद पर मुश्तमिल उनके ऑफिसर्स, आला तालीम याफ्ता आला ओहदों पर फैज़ लोग, पुलिस ऑफिसर्स हैं, माहिर मुआशियात हैं, या बिजनेसमैन तबका है। लेकिन क्या हो सकता है उस मुआशरे का, और क्या कहेंगे कि जहां पे हर साहिब शऊर, हर साहिब अक्लो फहम, हर तालीम याफ्ता इंसान को भी खुल के बात करने की इजाज़त ना हो। जी हाँ, ये एक अलमिया है और ये एक हकीकत है। देखें ना, कितना बड़ा तबका है जो सरकारी मुलाजमीन है, और यकीनन सरकार के मुलाजमीन को सरकार की हदायत के मुताबिक, सरकार की पॉलिसियों के मुताबिक, और हुकूमत व इक़्तिदार के जो मुक़्तदिर हल्के हैं, जो एजेंडे हैं, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। एक सरकारी मुलाज़िम सरकार की मुलाज़मत के दौरान सरकार की पॉलिसियों से, चाहे वो कितना ही हक परस्त क्यों ना हो, चाहे वो किसी मामले में कितना भी असूली तौर पे हक बजानिब क्यों ना हो, मगर उसे चलना पड़ेगा तो सरकार की पॉलिसी के मुताबिक। इसी तरह बेऐन ही कोई पढ़ा लिखा शख्स, कोई साहिब बसीरत, कोई रिसर्चर, तहकीक करने वाला, अगर मजहबी हलकों की मौजूदगी में कोई बात करना चाहे तो उसे भी मुख्तलिफ फ़िक़्ह के लोग उनके ख़यालात को, उनके नज़रियात को, उनके अक़ायद को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। यानी एक बात जो हक हो, जो सच हो, मबनी हकीकत हो, लेकिन किसी की दिल आज़ारी का बायस हो, आप कितने भी मैनर्स में रहते हुए, कितने भी इखलाकी कवायद व ज़वाबित के अंदर रहते हुए बात करें, लेकिन आप बात न कर सकते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो मुआशरे अपना जो इल्म आगही की बुनियाद पर जो अपना इर्तकाई सफ़र है, वो किस हद तक बेहतर अंदाज में उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इतनी सी गुजारिश है। हकीकत है, सच है, किसी भी दीनी मामले में, किसी भी सियासी मामले में, किसी भी माशरती मामले में
आप कोई बात करते हुए 100 बार सोचेंगे। थिएटर पे, गाने पे, डांस पे और दीगर जो भी मामलात हों, हमें किसी पे एतराज़ नहीं हम करते। लेकिन जब भी दीन की बात आएगी, जब भी अखलाकियात की बात आएगी, इंसानियात की बात आएगी, ईमानियात की बात आएगी, आप इस 14वीं सदी और 24वीं सदी, हम ये कहते हैं कि 24वीं सदी में हम दाखिल हो गए। क्या तकाज़े हैं दुनिया के, इल्म और इरफान के, तहकीक व ईजादात के, लेकिन इखलाकियात की बेस पे, ईमानियात की बेस पे, सियासियात की बेस पे आपको एक बात करते हुए 100 मरतबा सोचना पड़ता है। क्या हम वाकई आज़ाद हैं? ज़हनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे और मजहबी तौर पे हम आज़ाद हैं? कोई बुरी बात नहीं। कुरान और हदीस के मुताबिक हक और सच की बात अगर आप करना चाहें तो आपको 100 बार सोचना पड़ता है। तो सवाल अपनी जगह दुरुस्त है कि क्या हम आज़ाद हैं?